कि दैट गेटिंग अट्रैक्टेड इज़ वन थिंग एंड कीपिंग इट अलाइव इज़ अ डिफरेंट थिंग। सो दोस्तों, वेलकम टू फैल्कन राइडर्स इंडिया। तो इस बार जो आइकमा हो रहा है आपका ऑटो शो, एंड जो इटली में हो रहा है वहाँ पे बहुत अमेजिंग बाइक्स और काफ़ी कुछ लॉन्च हुआ है ऑलरेडी। एंड कुछ चीज़ें मेरे को ऐसे ही लगी और कुछ चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगी, तो शायद आने वाली कुछ वीडियोस में मैं वहाँ के बारे में बात करूँगा। पर ये जो वीडियो है ये है एक्सपल्स 210। यस दोस्तों, बहुत टाइम से इस बाइक को टेस्टिंग की इसकी फ़ोटोज़ आ रही थी कि मतलब ये टेस्ट हो रही है, वहाँ पे देखी गई, वहाँ पे देखी गई। आई थिंक हिमालयन के बाद ये सेकंड मोस्ट वॉश्ड बाइक है जिसको लोग वेट कर रहे थे कि कब लॉन्च होगी, एंड हियर इट इज़, आइकमा में ये लॉन्च हो गई है। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इस बाइक के डिटेल में बात करूंगा। प्राइस अभी तक कंपनी ने लॉन्च नहीं करा है, पर उस टॉपिक पे भी बात करेंगे हम ज़रूर एंड में। बाकी इसकी एडवेंचर कैपेबिलिटीज़, ऑफ रोडिंग, उन सभी चीज़ों पे एवरीथिंग डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। पुरानी एक्सपल्स 200 है और जो नई आई है, इन दोनों में क्या अंतर है, किन चीज़ों में ये बेटर हुई और किन चीज़ों में ये ख़राब हुई शायद। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं इस वीडियो की डिटेल में। सो दोस्तों, सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से बात करेंगे जिन पे हम दोनों बाइक्स को कंपेयर करेंगे, मीनिंग यही बाइक का ओल्ड वर्जन और नया वर्जन, और उससे पता करते हैं कि कितना फ़ायदा हुआ अब नए वर्जन से आप लोगों को, और क्या पता मुझे भी, यू नेवर नो। सबसे पहले आता है हार्ट ऑफ द बाइक, द इंजन। सो जो पुरानी एक्सपल्स थी वो 19.15 bhp के आसपास बनाती थी, और जो ये नई बाइक है ये 24.8 bhp के करीब बनाती है। सो ऑलमोस्ट 5 bhp का अंतर है, जो अच्छा अंतर है। उसके बाद अगर हम टॉर्क की बात करें तो 17.35 न्यूटन मीटर का टॉर्क था, और जो नई बाइक है उसमें 20.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। सो यहाँ भी करीबन 3 के करीब का एड ऑन हुआ है। सो आई थिंक जो ये नंबर्स हैं ये अच्छे नंबर एड ऑन्स हुए, कीपिंग इन माइंड कि इंजन का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है। सो ये जो नंबर्स बढ़े हैं इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, नंबर्स बढ़ा दिए, एक्चुअल में फ़ायदा क्या होगा। सो फ़ायदा ये है दोस्तों कि जो आपको एक लगता था कि एक्सपल्स 200 हाईवे पे जो हम क्रूज़ करते थे, हाईवेज़ पे चलते थे ऐसी डेस्टिनेशंस पे पहुंचने के लिए जहां इसकी ऑफ रोडिंग और एडवेंचर वाली कैपेबिलिटीज़ को हम यूज़ कर सकें, उन हाईवेज़ पे क्रूज़ करते समय मतलब ऐसा लगता था कि यार स्पीड कम है, थोड़ी सी और होनी चाहिए थी। सो यहाँ पे आप समझ लो कि जो ये एक्स्ट्रा bhp और जो इसका टॉर्क है, इन नंबर्स के एड ऑन से आपको वो जो हाईवे पे स्पीड चाहिए थी उसमें एड ऑन हुआ है। अब कितना हुआ है, ज़मीन आसमान का अंतर तो नहीं होगा, पर हाँ ये समझ लो कि मेरे को ऐसा लगता है कि जहाँ पे आप पहले 1995 पे कंफर्टेबल फील करते थे, वहाँ पे आप शायद 100, 105, 110 तक आप शायद कंफर्टेबल फील करो। सो ये अंतर आएगा, तो आपकी हाईवे जो क्रूजिंग है उस पर आपको ये चीज़ डेफिनेटली अंतर पता चलेगा। और वहीं पे जो उसका टॉर्क बढ़ा है, थोड़ा बहुत जितना भी टॉर्क बढ़ा है, वो आपको जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे होगे, जब आपको एकदम से पुल चाहिए होगा, उससे आपको फ़र्क दिखेगा वहाँ पे। उसके बाद जो एक और एड ऑन है जो इसी इंजन का ही यूनिट समझ लो, वो है अब ये लिक्विड कूल्ड इंजन है। पहले आपकी लिक्विड कूल्ड नहीं आती थी। सो अब जो ये बाइक है इसमें इन्होंने लिक्विड कूल दिया है, जिससे आपको फ़ायदे ये हैं कि आपका जो इंजन है उसकी जो हीट है, जितना वो गर्मी निकालता है वो चेक में रहेगी, आपका इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ेगी, कूलिंग अच्छी तरह होगी, और आपका जो इंजन की नॉइज़ है वो भी थोड़ी कम रहती है लिक्विड कूल्ड इंजन में। पर लिक्विड कूल इंजन अपने साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी लाता है जो कहीं ना कहीं सही नहीं है, मतलब जो एक तरीके से नेगेटिव साइड है, और वो है सबसे पहले एक एक्स्ट्रा वेट, एक्स्ट्रा कॉम्प्लेक्स सिस्टम, और उसको मेंटेनेंस के लिए एक्स्ट्रा चीज़ें। सो ये चीज़ें लिक्विड कूल के साथ आती हैं। इस टॉपिक पे हम थोड़ा सा और लेट में बात करेंगे। बाकी जो इसका सस्पेंशन है दोस्तों, वो पहले भी काफ़ी था, अब और बढ़ा दिया है। जो पहले था वो फ्रंट में 190 mm का ट्रैवल था, और अब आगे 210 का हो गया है। पीछे का पहले 170 mm का था, जो अब 205 हो गया है। सो दीज नंबर्स आर बिग। मेरे को ऐसा लगता है कि पहले जो इसका सस्पेंशन था, जो ट्रैवल था, वो बहुत था। अब जो एक्स्ट्रा इन्होंने बढ़ा दिया है उससे आपको और कितना फ़ायदा होगा ये तो वक्त ही बताएगा। प्लस मैंने कहीं कहीं ये भी सुना कि भैया ये जो ट्रैवल सस्पेंशन बढ़ा है, इससे आपकी अब राइड क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। पर वो कौन सी राइड क्वालिटी की बात कर रहे थे मेरे को पता नहीं। हाईवेज़ पे तो मेरे को लगता नहीं ऐसा कोई फ़र्क आने वाला है, क्योंकि
मतलब इसका आधा भी होगा तो भी आपको हाईवेज पे कंफर्टेबल फील करोगे आप, ठीक है। बट हाँ, ऑफ रोडिंग के टाइम पे कितनी ऑफ रोडिंग करते हो आप कि पहले भी आपका जो सस्पेंशन है वो बॉटम आउट हो जाता था, तो शायद आपको एक्स्ट्रा एमएम की पता नहीं ज़रूरत है नहीं, पर जो सेटिंग्स हैं कि कितना सॉफ्ट है, कितना रिबाउंड है, कितना प्री लोड है, वो जो सेटिंग्स हैं वो आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती है, क्योंकि ऑलरेडी नंबर्स वर गुड, बट मिल रहा है तो अच्छा है, ले लो ना, वो वाली बात है। उसके बाद जो एक और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपको अगेन हाईवे पे जो आपकी वो क्रूजिंग है, जो आप हमेशा वो होता है ना ट्रैवल, जो हाईवेज पे हम खींचते हैं किलोमीटर पे किलोमीटर, वहाँ पे आपको एक 6th गियर चाहिए था। अब मैंने कहा है कि अभी जो इनकी ऑफिशियल जहाँ पे बाइक लॉन्च हुई है वहाँ पे तो ये नहीं लिखा हुआ है शायद, पर कुछ जगह मैंने ये भी पढ़ा कि इसमें पुराना गियर बॉक्स ही है 5 का, पर ज़्यादातर यही पता चला कि इसमें 6 स्पीड का ही गियर बॉक्स है। सो अगर 6 का ही है सो इट्स वेरी गुड, क्योंकि वो 6 गियर जो होता है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है, वो आपके इंजन को रिलैक्स कर देता है जब आप उसको हाई स्पीड्स पे चल रहे होते हो और कॉन्स्टेंटली चल रहे होते हो, तो 6 गियर वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आता है। बाकी डुअल डिस्क ब्रेक्स हैं इसमें दोस्तों, एंड विच इज़ गुड। स्विचेबल ABS है, राइडिंग मोड्स हैं, एंड कितने हैं वो मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, पर इसकी जो TFT का एक फोटो वीडियो आया था उसमें काफ़ी लोगों ने देखा था, मैंने भी देखा कि उसमें एक आइकन बना हुआ आ रहा था रोड का। सो आई थिंक दैट इज़ द थिंग जहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। अब रोड होगा मेरे को लगता है, और एक रेन होगा। रेन में क्या होता है कि जो आपका ABS है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, और जब आप रोड पे होते हो तो थोड़ा कम हो जाता है, और स्विच ऑफ कर सकते हो जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो। सो आई थिंक दोज विल बी द राइडिंग मोड्स जो इसमें होंगे। बाकी जो पुरानी थी आई थिंक उसमें किक स्टार्ट भी था और सेल्फ स्टार्ट भी था, इसमें किक हटा दिए, सिर्फ सेल्फ स्टार्ट है। एंड या कभी कभी जब बैटरी ख़त्म हो जाती है तब धक्का मार के स्टार्ट कर लो, एंड बट या किक्स हटा दिए इन्होंने। बाकी अब जो एक पॉइंट है वो मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा नेगेटिव पॉजिटिव, आई डोंट नो, आई लीव इट अप टू यू। पहले वाली जो बाइक थी वो सिर्फ 159 kg की थी, अब वाली जो बाइक है वो 170 किलो की होगी, 11 किलो वेट बढ़ गया है। नेचुरली पीछे डिस्क ब्रेक आया है, लिक्विड कूलिंग का पूरा सिस्टम लगा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ रेडिएटर नहीं होता है, पंप भी होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, एंड प्लस उसकी फेयरिंग बनी है, उसका सब कुछ बना है। सो दैट वेट इज़ देयर 11 kgs। सो दोस्तों ये मेजरली पॉइंट्स थे जहाँ पे मैंने आपको पुरानी बाइक और जो नई बाइक है उससे कंपेयर करके आपको बताया। सो ओवरऑल मैं इस दोनों पॉइंट्स को लेते हुए ये बोल सकता हूँ कि देखो अच्छा अपग्रेड है, काफ़ी अच्छा अपग्रेड है। अगर मैं देखने की बात करूं तो इट्स लुक्स मच बेटर दैन द ओल्ड बाइक, और जो ओल्ड बाइक से जो अब कहूँ ये थोड़ी ज़्यादा इसमें एडवेंचर वाली टूरिंग वाली बाइक है। इसमें जो स्टांस है वो ऊपर से अगर आप देखोगे तो सीट नीचे है, टंकी थोड़ी ऊपर हो गई है, दैट एडवेंचर वाली फीलिंग। सो जो आपकी पोजिशनिंग है तो वो थोड़ी चेंज करी है इन्होंने, एंड सो लुक्स में इट लुक्स सीरियसली मच बेटर दैन द ओल्डर वन। ओल्ड वाली भी ठीक थी पर ये ज़्यादा अच्छी है देखने में तो खास तौर से। बाकी आप लोगों को मेरे को लगता है कि हाईवे पे मज़ा आने वाला है, और दैट इंजन विल गिव यू गुड ऑन द हाईवेज, यू नो दैट फीलिंग जो थी पहले उससे अच्छी खासी बढ़ जाएगी अब, एंड यू विल एंजॉय द 6th गियर जैसे मैंने आपको पहले भी बोला। और जो लिक्विड कूल्ड है दैट विल कीप द चेक ऑन दोज किलोमीटर्स, 100, 200, 300 किलोमीटर्स जो लोग दिन में इतना लंबे लंबे चलते हैं, एंड उसमें जब पूरे दिन आपकी जो हीट है वो लिक्विड कूल विल कीप इट इन चेक। सो अच्छे अपग्रेड्स हैं एक्सपल्स 200 को, मच नीडेड। अब थोड़ी सी और बात करते हैं डिटेल में जहाँ पे मेरे को चीज़ें ऊपर नीचे लगी, ठीक है। पर उससे पहले एक बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। प्राइस जो दोस्तों पुरानी वाली थी वो 1.7 के आसपास ऑन रोड आ जाती थी। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर जो ये वाली बाइक है ये करीबन 2 लाख के अंडर में रही ऑन रोड, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि 20,000 रुपये महंगी होनी चाहिए, और अगर उससे ज़्यादा है 2 लाख का फिगर क्रॉस कर जाती है ऑन रोड, तो मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा मतलब लोग थोड़ा सोचने में मजबूर हो जाएंगे ज़्यादा। पर अगर ये 2 लाख से नीचे रहती है और सिर्फ 20,000 के करीब बढ़ता है तो आई टेल यू कि लोगों के जो खुशी है और जो स्माइल है ना वो बहुत बड़ी होने वाली है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ माई टेक ऑन द प्राइस, एंड बाकी तो आने वाला टाइम ही बताएगा। नहीं, बाकी दोस्तों जो मैंने अभी पहले आपको पॉइंट बात करी थी जो वेट वाली थी, जो 11 किलो ज़्यादा वेट है इसमें, आई टेल यू एक्सपल्स 200 लोग काफ़ी इंजॉय करते थे। दे गिव्स अ वेरी हैप्पी स्माइलिंग फेसेस जब वो लोग ऑफ रोडिंग और उस टाइप के टेरेन में चलाते थे। एंड अब ये जो 11 किलो बढ़ा है
बिकॉज ऑफ द लिक्विड कूलिंग, मेजरली ऑफ द लिक्विड कूलिंग, और उसके साथ जो कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है और उसके साथ जो मेंटेनेंस आ रही है, हाँ ठीक है उसके कुछ फ़ायदे भी आ रहे हैं, बट ऑल दैट थिंग्स बिकॉज ऑफ रोडिंग जब आप लोग करते हैं ना लोग, जब वो मतलब नॉर्मल ऑफ रोडिंग नहीं कि मतलब ऐसी बस ख़राब रास्ता आया तो उस पर चल रहे हो, जब प्रॉपर ऑफ रोडिंग डर्ट ट्रेल्स और उस टाइप की करते हैं, वहाँ पे वेट इज़ लाइक अ एनिमी फॉर द बाइकर्स। वेट कम होना चाहिए। तो अब ये 11 किलो जो एक्स्ट्रा है, पर इसके साथ जो पॉजिटिव्स आ रहे हैं, विल दैट कीप द पीपल हैप्पी एंड देयर स्माइल्स इंटैक्ट, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर आई होप कि रहे, एंड आई होप इट वर्क्स आउट, एंड आई होप कि दैट एक्स्ट्रा वेट विल नॉट स्पॉइल द बाइकर्स एंड द ऑफ रोडर्स। सो विल वेट एंड वॉच फॉर दैट। सो ये एक मेरे को चीज़ लगी। बाकी क्योंकि ये सिर्फ मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप ये एक्सपल्स की बात करते हैं ना, और ये वाली खास तौर से, एंड बिकॉज द फर्स्ट थिंग कम्स इन माइंड ना, ऑफ रोडिंग बाइक, ऑफ रोडिंग उस टाइप की ऑफ रोडिंग, इट्स नॉट लाइक अ स्पोर्ट्स टूरर। सो उस एंगल से जब सोचते हैं ना, तो वहाँ पे वेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और दोस्तों मैं जब ऑफ रोडिंग बाइक्स की वेट की बात करूँ, कावासाकी KLX 230 इज़ जस्ट 139 kg। एंड ऑल्सो नॉट टू फॉरगेट दोस्तों कि इसमें ना ट्यूबलेस टायर्स नहीं है, ट्यूब वाले टायर्स हैं। एक्चुअली इसमें स्पोक व्हील्स है, और ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स तो काफ़ी महंगी आती हैं। सो इस प्राइस में हम वो तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, पर आप ट्यूब टायर्स को ट्यूबलेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो किट आती है, थोड़ी महंगी होती है, पर वो कितना लास्ट करेगी वो तो मेरे को ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं है। पर इट कम्स विद अ ट्यूब टायर्स, एंड आई टेल यू वो जो हाईवे वाला पार्ट होता है ना, हाईवे क्रूजिंग, लंबे लंबे किलोमीटर्स, और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो सोलो चल रहे हैं, ट्यूब टायर्स इज़ अ इशू। मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ा इशू है। मतलब मैं कहीं जा रहा हूँ और मेरे को पता है मेरी बाइक में ट्यूब टायर्स हैं, सो वो कॉन्स्टेंटली मेरे दिमाग में चलता रहेगा, एंड आई विल नॉट फील कॉन्फिडेंट। सो आई विल डेफिनेटली अवॉइड ट्यूब टायर्स। और ख़ास तौर से मैं सोलो चल रहा हूँ तो बिल्कुल ही नो है, और ग्रुप में भी चल रहा हूँ तो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, बट दैट इज़ वन थिंग। पर स्टिल अगेन इट्स एन ऑफ रोडर, और वो सब चीज़ें आपको ऑफ रोडिंग, डर्ट ट्रेल्स और वो सब चीज़ें आपको करनी है, तो स्पोक व्हील्स आर ऑलवेज बेटर, बिकॉज जो अलॉय व्हील्स होते हैं वो ऐसे ख़राब ट्रेल्स पे, पत्थरों पे उधर उधर, देयर हाई चांसेस ऑफ बेंडिंग इट और क्रैकिंग इट। सो स्पोक व्हील्स वर्क देयर, सो दैट इज़ वाई। बाकी दोस्तों एट द एंड मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि 1 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा मैंने बाइक चलाई है, डिफरेंट बाइक्स चलाई हैं, एंड ऑल माई एक्सपीरियंस आई कैन से वन थिंग कि दैट गेटिंग अट्रैक्टेड इज़ वन थिंग एंड कीपिंग इट अलाइव इज़ अ डिफरेंट थिंग। और ये चीज़ आपकी ह्यूमन्स रिलेशनशिप पे भी मेरे को लगता है वर्क करती है, और यही चीज़ बाइक्स पे भी वर्क करती है। सो मैं हमेशा की तरह यही कहूँगा कि नैरो डाउन योर प्रायोरिटीज़, जो आपको अपनी बाइक से क्या चाहिए वो आप समझो, अपना बजट समझो, एंड यू विल बी वेरी क्लोज टू द बाइक यू वांट। बाकी दोस्तों आने वाले एक वीडियो में मैं इसी बाइक को बारे में और बात करूंगा, कंपेयरिंग टू द कावासाकी KLX 230, एंड आई टेल यू दैट विल बी अ ग्रेट वीडियो बिकॉज इट्स अ रियल कॉम्पिटिटर, एंड दैट इज़ लाइक अ प्रूवन थिंग, एंड दिस इज़ द न्यू थिंग विच इज़ ऑलरेडी प्रूवन, बट इट्स अ गुड क्लैश। मेरे को लगता है कि इन दोनों का एक रिव्यू, एक कंपैरिजन वीडियो बनना ज़रूरी है, एंड इट विल बी सून आउट ऑन माय चैनल। सो स्टे ट्यून दोस्तों, एंड चमकते रहो, मुस्कुराते रहो दोस्तों। लव यू, टेक केयर।